आप एक तलाकशुदा पत्नी से शादी की है, तलाकशुदा लड़की से शादी किए हैं? यस सर। सही बात है? हाँ सर। आपने तलाकशुदा लड़की से शादी किया है? हाँ सर। क्यों किया, जबकि जान रहे हैं आप कि वो लड़की तलाकशुदा है, तो क्यों किया आपने? हम उतना पहले जानकारी नहीं था सर, लेकिन जब धीरे धीरे प्रेम में पड़ गए तो उसके घर वाले और हमारे घर वाले को पता चला, तो उसके बाद उसकी जो बहन थी, जो हम लोग का बीच में जो कड़ी का काम की थी, वही दबाव बनाने लगी कि आप लोग शादी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। आप उसको बोलते हैं तो वो बोलती है कि हम नहीं जानते हैं। उसको पर साल एग्ज़ाम दिलाई है बीए का, अब मेरा सपोर्ट नहीं करके अपनी बहन का सपोर्ट कर रही है। अनीता कुमारी नाम है, वो 2008 में हमारे साथ ही मैट्रिक का परीक्षा दी है, और पिछला साल यानी इस बार से 2024 में वो इंटर पास की है सर। उतने साल के बाद उन्हें इंटर पास करने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, जो कि सारा खर्चा प्रीति दे रही है, इसीलिए वो हमारे तरफ से नहीं बोलना चाह रही है सर। वो जान रही है कि सारा गलती मेरी बहन का है, इसीलिए वो उसके गलती होने के बाद भी उसी का सपोर्ट करे कि उन्हें उसको मतलब पढ़ाया। आपकी शादी आपको जबरदस्ती कराया गया? यस सर। आप लोग अफेयर में थे, लेकिन हाँ आप सर। लोग शादी जबरदस्ती कराया गया? हाँ सर, वो नहीं सर, ज़बरदस्ती नहीं कर सके, एक तरफ से हमने अपने परिवार को कह के ही शादी किया सर। ये कहना गलत है कि ज़बरदस्ती किए, दोनों परिवार के सहमति से ही हुआ। अच्छा। लेकिन हमारे पापा मम्मी सब नहीं राजी थे, लेकिन तब ऊपर मन से ही कह के चलो ठीक है, अपनी ही जाति का है, अपना ही परिवार है। हमारे मौसेरे भाई की हुई प्रीति, उसाली हुई, तो उन लोग से भी दबाव बना, तो धीरे धीरे हम लोग रिलेशनशिप में हमारे साथ गया में 2014 से 2017 तक रही। उसके बाद धीरे धीरे घर वाले को पता चला, तो 2017 में हम शादी किए। 2017 के बाद शादी करने के बाद 2018 में मेरा बेटा हुआ। 2018 के बाद फिर धीरे धीरे मतलब अच्छा ज़िंदगी चल रहा था, हंसता खेलता परिवार। उसके बाद वो आई, फार्म भरा, नौकरी हुआ, उसके बाद अब बोलती है कि नहीं रहना। नौकरी लगाने के लिए आप क्या क्या किए? उसको नौकरी लगाने के लिए हमारे पापा तो बहुत अभी तक काम कर रहे हैं सर। हमारे पापा की उम्र 55-56 के आसपास है। हम जब पापा उस टाइम काम उम नहीं चल रहा था, तो हम 2019 में भर लॉकडाउन करीब सब्जी बेचे थे सर। अच्छा। उसके बाद जो भी पैसा हुआ, उसके बाद हम लोग रह के दोनों पत्नी और बच्चा तीनों रह के गया में, तीनों पे पढ़े रहे, बच्चा भी रहता था, हम लोग भी, वो भी रहती थी। मतलब तैयारी कर रहे थे? हाँ। उसके बाद 2020 में परीक्षा हुआ और 21 में ज्वाइनिंग हुआ सर। अच्छा। साल भर रह के उसको दौड़ा भी सर गया में रख के। उसके बाद साल भर खर्चा करीब 10 से 11 महीना ट्रेनिंग होता है, उसमें भी सारा पैसा हर महीना 9,000 10,000 रुपया उसको हमारे पापा ही देते थे। और कुछ भी होता था, हम जो भी करना था, हम और पापा, हमारे यहाँ और तीसरा कोई नहीं है सर। हम अकेले हैं, हमारी ना कोई बहन है ना कोई भाई है। आप मिलने की कोशिश किए? हाँ सर, हम लोग 21 महीना जो चल रहा है सर, 21/10 को गए थे हम उनसे मिलने के लिए, प्रीति कुमारी से। हम और पापा गए थे, तो उन्होंने हमें चिन्हने से इनकार कर दिया सर, जो कि हमारे नाम का ही प्रीति कुमारी, पति मिथिलेश कुमार का ID सी कंपनी और जो भी है सिपाही नंबर 85 एक लेके हाथ टांगी हुए, तब पर भी बोलते हैं कि हम आप लोग को नहीं चिन्हते हैं। और सिपाही जो गेट पर थे, उन्हें बोलती है कि अंदर नहीं आने दीजिएगा। अच्छा। हम इन्हें नहीं जानते हैं। आपको पहचाने से इनकार कर रही है? हाँ सर। पहचान नहीं रहे आप लोग को? हाँ सर, हम और पापा गए थे। आपका बेटा कहाँ है? बेटा वही लेके भाग गई सर। जब पूछते हैं कहाँ रखी है, तो नहीं सही से बताती है। कभी बोलती है पटना रखे हुए हैं हॉस्टल में। हम बोले को हमको नंबर दो, हमें बात करना है, हम इतना दिन से देखे नहीं है। हमें कम से कम उसे देखे हुए 6 महीना हो गया सर, न देखे है न बात किए है सर। अच्छा। हमारे माँ बाप उसके चलते रो रहे हैं सर, एक ही बच्चा है अभी तक। और जब लगा रहे हैं कि आप अपनी पत्नी किसी और के साथ देखे हैं? हाँ सर। और जब हमने दूसरे बच्चे का प्लानिंग किया था सर, तो उसका रिजल्ट हुआ, तो उसमें उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया सर 2 बार। हम उसके लिए भी मना की, उसकी ज़बरदस्ती उसकी माँ जा के और अबॉर्शन करवाई है सर। अच्छा। हाँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं उस पर कि ये इसका किसी और के साथ संबंध है? हाँ सर। किसी और संबंध, सही है ये? हाँ सर, हमने देखा आँख से, वो खुद बताई है। खुद बताइए। हाँ। क्या बताइए? कि हम यहाँ इस लड़के के साथ थे। हम नहीं लगा रहे सर, वो खुद बताई है। अच्छा। कि हम इस लड़के के रूम पर थे, यहाँ रात भर वो यहाँ नहीं था रूम पर। हम बोले कि जब वो ड्यूटी में था तो तुम उसके रूम पर क्यों थी? तुम्हारा बगल में कैंप था, वहाँ जाना रह था, हम वहाँ रात भर थे ना। वो तो उन्होंने हमसे सारी बात झूठ बोल के ऐसे वैसे, अब जितना भी बोलती है सारे झूठ बोल के अब हम पे आरोप लगा रही है। हम मीडिया सर के जो बयान दिए उसमें एक बोलती है कि हमारा ATM छीन लेता है, मारता है, पीटता है, जो कि ATM और पिन, बगैर पिन के सर बताइए कि पैसा निकल सकता है? हम अपना ATM देंगे तो आप पैसा निकाल सकते हैं? और फिर आरोप लगा रही है दहेज प्रताड़ना का। उसके बाप हमें क्या दिया नहीं दिया पूरा गाँव जानता है। तिलक में 5 आदमी सिर्फ आए थे हमारे यहाँ, 4-5 को तिलक था और 7 को मेरा डोभी में शादी था सर। ये सारा गांव देखा अथी किया है। अच्छा।
उसके बाद कहता है तिलक के लिए, तो तिलक के लिए हमें एक गाड़ी दिया गया था और वो भी है। उसके बाद हम जितना गाड़ी लिए उससे ज़्यादा हम उसका जेवर चढ़ाए थे सर। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं आप? आपके पत्नी तो आपको आपके साथ रहना नहीं चाहती है, ठीक ना? आप थाने में आवेदन देकर गुहार लगाए हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। अब सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? क्योंकि हमें अपनी पत्नी से अति खतरा है, डर है। हो सकता है कि आज एक को छोड़ के हमें भी छोड़ी, अगला के साथ होकर गुंडा वो लोग बीएमपी है वो धमकी देते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, तुमको उठवा लेंगे, मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पूरा गाली गलौज भी करती है। उसका प्रूफ मेरे पास वीडियो में भी है, ऑडियो में भी है सर। अच्छा, गाली गलौज करती है? हाँ सर, उसका रिकॉर्डिंग भी हम करके हम लोग अपने समाज के 8-5-6 आदमी हम लोग गए थे। हम ये थे, हमारे पापा थे, हमारे मौसा थे और हमारे गांव के चौकीदारी सब हमारे उसके यहाँ पंचायती करने के लिए गए थे। तो वहाँ उन्होंने गाली गलौज करके हमें 10 बजे रात करके बेइज्जती करके हम लोगों को भगा दिया था सर। बोलते हैं तुम लोग को नहीं जानते हैं, पूरा उसके माँ बाप भाई सब गाली गलौज करने लगा। फिर हम लोग सारे जितने भी 5-6 थे 3 गाड़ी से हम लोग वापस चले आए। उसके बाद फिर अपने जाति में पंचायती भी रखवाएँ, बुलाए भी। तो उसका भाई टाइम लिया था 2 महीना का, दशहरा तक। दशहरा बीत के बाद भी उन्होंने कोई अथी नहीं दिया। फिर वो भी बोला कि हमारा बस के बात नहीं है भैया, उसका भाई का कोई गलती नहीं है। वो समझाने का प्रयास करता है लेकिन वो है कि किसी की बात मानने के लिए नहीं है, वो सिर्फ माँ या बाप के बहकावे में है। अभी वो किस लड़के के साथ रह रही है? वो किसी लड़के के साथ है, अभी कैंप में है सर। वहाँ अभी हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन हम वहाँ जब गए थे 21 तारीख को इसी मंथ में, तो वो वहाँ थी, उसको जाना था अगले दिन जमालपुर में सर। कुछ 1.5 महीना का कोई ट्रेनिंग होता है उसके लिए, और हम जिस दिन गए थे उस दिन वो गए में ही थी सर। इसकी लिखित जानकारी पुलिस अधीक्षक के पास हमने बोला और फ़ोन करके वहाँ हम जाके लेटर भी दिए है सर। अगर वो आकर के रहना चाहती है तो आपका क्या शर्त कंडीशन क्या है? मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन है, जिस तरह से पहले ज़िंदगी जी रहे थे, हम सूखी रोटी ही खाएंगे। हम अपने कमा के जो भी हो हम अपना कमा के अथी करके खाएंगे। हमें ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है, हमको नौकरी नहीं चाहिए। ऐसे भी कमा रही तो हमको तो 1 पैसा मिल नहीं रहा है सर। अपना खर्चा करिए। और जो ज़मीन ली है, ज़मीन बोध गया में लोन लेके ली है, पता नहीं कितना लोन ली है, लेकिन हमें बोली थी कि 12 लाख रुपया में लिए हैं। अच्छा। और जो कि ज़मीन में कागज़ में कुछ कम लिखा हुआ है, कुछ बहुत कम लिखा है सर। किसके नाम का है? वो अपने नाम से लिए है सर। अपने नाम से लिया है? हाँ, कागजात जब वहाँ इस टाइम उस घटना हुआ तो उसके पास भी सारा कागजात नहीं था सर। उसके बाद जो ज़मीन के पंकज कुमार का कोई नाम है, अथी दलाल है, उसके पास उससे नंबर लिए। उसके बाद उसको फ़ोन करके ज़मीन का कागजात उसको बोले, वो नहीं दे रहा था इसको। तो हम उसको पास फ़ोन करके बोले कि मेरा ज़मीन आपको पैसा मिला? तो बोला कि हाँ पैसा मिल गया। तो बोले कि मेरा कागजात काहे नहीं दे रहे हैं? तो वो फिर हमको बोला कि भैया आप अपना कागज़ ले जाइए। उसके बाद हम वहाँ से गया और उसके बाद उससे कागज़ लेके हम वापस चले आए। और ज़मीन का कागजात मेरे हैं, लेकिन हम अभी तक ना ज़मीन नहीं देखे हैं, कहाँ है कैसा है ना है वो भी नहीं देखे हैं, लेकिन जानते हैं। और जो भी पैसा है तौर पे अब आपके साथ और नहीं रहना चाहती? और तो पैसा भी है जो बोलते हैं कि नहीं है। और मतलब 3 साल का लोन लिया है, बोलती है झूठ, मतलब पूरा लंगटे पे उतर गई है, जो झूठ पर झूठ बोलती ही जा रही है। अच्छा, झूठ बोलते जा रही है? हाँ, मतलब घर में पैसा अब नहीं देती है? 1 रुपया नहीं देना लगने के बाद कितने दिन तक घर में पैसा दी? करीब 1 से सवा साल तक सर। मतलब कितने पैसे लगभग दिया होगा? 1.5 से 2 लाख के आसपास सर। 1.5 से 2 लाख? हाँ सर, बस? उससे ज़्यादा हम उसके पीछे खर्चा कर चुके हैं सर। आप अपने बेटे को रखना चाहते हैं अपने साथ? हाँ सर, हम रखना चाहे, हर हाल में रखना चाहते हैं सर। उसके लिए हमें कुछ भी करना चले। मेरा जब खून है सर तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए मेरे माँ बाप रो रहे हैं, दादा दादी रो रहे हैं। एक ही बच्चा है सर, वो दूसरा बच्चा को प्लानिंग भी किए तो उसको अबॉर्शन करवा के उसकी माँ 2 बार ख़त्म करवा दी है। अच्छा, अब साफ तौर पे अब आपके साथ रहना नहीं चाहती है? नहीं, ठीक ना, हम लोग कोशिश करते हैं। आप ही लोग का सहारा है सर। आप लोग जो कहे चाहिएगा वो होने वाला है सर, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है सर। आपके भरोसे ही हम लोग हैं। इसके लिए जो भी आप लोग का सहयोग बनेगा हम करने के लिए तैयार है। फुटेज वीडियो देने के लिए तैयार है सर। और हमारे पास जो भी प्रूफ है हम सारा, और उसका सर जाति बना हुआ है जो बनना चाहिए था। हम 2017 में जब हमारी शादी हुई थी तो जाति बनना चाहिए था नैहर से। जो जाति नैहर से जब नौकरी उस टाइम नहीं बना, यहाँ से हमारे यहाँ जाति आवासीय सिर्फ बना, जाति आवासीय आय बना था, जाति नहीं बना था। हाँ, नौकरी में जाति आवासीय से नौकरी से बनता है मायके से, लेकिन जाति उसका मायके से नहीं बना। कारण हम जब पूछे तो पता चला, उसका भाई बोलता है कि उसके यहाँ थाना में हंटरगंज 2012 में जो छोड़ा छड़ी हुआ उसका केस चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। जो फिर उन्होंने हमारे मौसी के यहाँ बर्मा थमन बेगा पड़ता है यहाँ नदी पार, वहाँ से उन्होंने फौजदारी अथी करके अपने भाई के नाम से जो बना हुआ उसका भाई का भी
जो आधार अथी वोटर आईडी है सर, उसको उसकी बहन बनाई थी, यहाँ का किसी का थी लेके वहाँ बोध गया में मतलब फर्जी वो अपने बोध बहन गया का- बहन से भाई आईडी बनवा के यहाँ वोट वोट करता है कभी कभी। उसके बाद उसी अथी के आधार पे आईडी पे यहाँ बोलता है कि हमारा पूर्वज का ज़मीन है। यहाँ उसका ना कोई घर है सर, ना कोई ठिकाना है, ना कुछ है, यहाँ कोई अंश नहीं है। उसके पूर्वज का गया बहुत मतलब बहुत साल हुआ, आज़ादी के पहले गए थे सर। मतलब फ्रॉड करती है। हाँ, और वो फ्रॉड करके बनवा लिया है और फिर दिया है यहाँ सर। चलिए उसका भी प्रूफ हम देने के लिए तैयार है सर। ठीक।